थोड़े से कमेंट्स को करना चाहूंगा इधर इन्वॉल्व। अरुण ओझा कह रहे हैं गजाल भाई प्रेडिक्शन करो कि फाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, एक दफा फिर से फाइनल देखने को मिलेगा हमें, लेकिन इस बार आई एम सो सॉरी माय सेकंड फेवरेट टीम इज साउथ अफ्रीका। आई वुड वांट साउथ अफ्रीका टू विन, बट फाइनलिस्ट होंगे साउथ अफ्रीका और इंडिया मेरे ओपिनियन में। हम आपको लगता है ऐसे? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से साउथ अफ्रीका होगा, वहाँ से न्यूजीलैंड होगा। साउथ अफ्रीका का न्यूजीलैंड के साथ? ओह सही हाँ, मतलब वही साउथ अफ्रीका वहाँ से इंग्लैंड चला जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन मुझे लगता है ईडन इंडिया का मैच कहाँ पे, ईडन गार्डन में इंडिया का मैच कहाँ पर है? इंडिया का मैच सेमीफाइनल इंडिया ने किस ग्राउंड में खेलना है? अभी हम आपको बताते हैं, वानखेड़े में। वानखेड़े में, मुंबई में खेल रहे हैं। मुंबई। अच्छा, मैं चाहूंगी आप बताएं अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका में फाइनल होता है तो आपको क्या लग रहा है? ये क्रेजी होगा। इससे पहले भी इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल हमने देखा, बड़ा जबरदस्त फाइनल था और उसमें मिलर की आई थिंक बड़ी अच्छी एक इनिंग थी। और इस बार भी जो साउथ अफ्रीका इंडिया का हमने मैच देखा वो भी कोई थोड़ा बहुत ज्यादा चार्ज था, मतलब बड़ा मजा आया देखने का। अगर दोनों टीमें फाइनल में जाती हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका का ना एक मसला है, वो कहते हैं चोक कर जाते हैं, चोकर्स कहा जाता है साउथ अफ्रीका। तो इंडिया ऑलमोस्ट उसमें फिर फेवरेट बन जाती है। अगर आप इसको लेकिन आप क्या चाहेंगे, साउथ अफ्रीका जीते या इंडिया? नहीं, मैं तो कहूंगा कि इंडिया जीते। उसकी रीजन है क्योंकि एशियन टीम है, तो मैं तो मेरा तो शुरू से ये स्टांस रहा है, पाकिस्तान जब खेल रहा था तब भी, जब नहीं भी तब, कि एशियन टीम्स जो हैं मेरे ख्याल में कोशिश ये करनी चाहिए तमाम एशियन कंट्रीज के फैन को कि आप उसे सपोर्ट करें, कोई भी हो। श्रीलंका होती तो उसके लिए भी यही बात की जा रही थी, पाकिस्तान होता डेफिनेटली हम यही बात करते। तो इंडिया को मेरे ख्याल में एज ए एशियन कंट्री उसको सपोर्ट करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इंडिया अगर फाइनल खेलता है, ये अलग बात है कि अहमदाबाद स्टेडियम उनके लिए जरा मतलब नहुसत ज़्यादा है, वहाँ पे नहुसत पाई जाती है किसी वजह से, मगर फिर भी मैं चाहूंगा कि यार इंडिया जो है वो ट्रॉफी जीत जाए। क्या वो नहुसत टूटेगी या नहीं टूटेगी ये तो फाइनल वाले डे पता चलेगा, लेकिन पिछला रिकॉर्ड, पास्ट रिकॉर्ड जो है ना, वो इंडिया के लिए बड़ा दर्दनाक है उस ग्राउंड का। बिल्कुल। और दूसरी साइड पे साउथ अफ्रीका वाले पता नहीं अब इस बार किस मेंटालिटी से आते हैं, देखते तो हम हैं उन्हें सेमीफाइनल्स भी। वो तो वन साइडेड मैच था, वो तो इंडिया को तो उन लोगों ने मौका ही नहीं दिया ना, नहीं था कि आप लोग परफॉर्म करो। ये गेम ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका मलाई की तरह छक्के चौके मारते जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक फैक्टर ये होगा ना, फाइनल मैच होगा, फाइनल का प्रेशर होता है। फाइनल में आपके हिसाब जो है इंडिया प्रेशर लेगा, दोनों टीमें लेंगी। नहीं, इंडिया ज्यादा प्रेशर लेगा और मुझे टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं वो लोग लेते नजर भी आए हैं। लेकिन इंडिया को हमने ये देखा है ना कि प्रेशर जब इंडिया लेता है तो उससे निकल भी जाता है। मतलब मेजॉरिटी मैचेस इंडिया के अगर आप देखें तो वो उनमें प्रेशर वाले मोमेंट्स बने भी हैं ना, अगर तो वो उस प्रेशर से बड़ी खूबसूरती से निकल गए हैं। कल वाले मैच की आप एग्जांपल ले लें, एक लम्हे पे लग रहा था कि इंडिया के हाथ से मैच निकल जाएगा, लेकिन उन्होंने रिकवर किया और एट द एंड वो जीत गए। सैमसन खड़ा था, एक प्लेयर कोई ना कोई मतलब उनको मिल जाता है मोस्टली। मतलब उनको यूएसए के खिलाफ हमने देखा उनकी परफॉर्मेंस नीचे जा रही थी, मतलब बड़ा बुरा जा रहे थे, लेकिन सूर्या खड़ा रहा, फिर पांडे आ जाता। मतलब उनकी बैटिंग लाइन ही इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग है कि आप उसमें बैट कर सकते हैं कि यार ये निकल जाएंगे। साउथ अफ्रीका अगर प्रेशर लेता है ना तो साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल होगी। अच्छा, लेकिन आपको लगता है साउथ अफ्रीका प्रेशर लेगा इंडिया का? तो फाइनल में नेचुरल चीज है ना, वो तो चले नेचुरल। और इसी के साथ ही हमें ज्वाइन किया है हमाद ने। हमाद, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। कैसे? मैं बड़ा डिसहार्ड हूँ। क्यों? देखिए जो हम नहीं देखिए, बात ये है कि आप अच्छा कर सकते थे, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो अच्छा कर सकते थे, अच्छा कर सकते थे। वही सिलेक्शन, हमारी टीम सिलेक्शन हमें ले डूबी है पूरे टूर्नामेंट में। और सबसे जो बुरी चीज़ है ना वो ये है कि अभी टूर्नामेंट आपका एंड हुआ और आप कप्तान बनाने की बातें कर रहे हैं उन्हीं को जिनकी वजह से ये सारा मसला हुआ। यार ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, लेकिन ये पता है हमाद भाई, ये ना उसके दौरान ही नमीबिया वाले मैच के बाद ही, मैंने कल भी बात की थी इमरान सोहेल से, मैंने यही बात डिस्कस की थी। नमीबिया के बाद जो नमीबिया के साथ जो पाकिस्तान का मैच था ना, उसी रात से ये चीजें जो है वो ज्यादा जोर पकड़ने लग गई थी। इवन के जो जर्नलिस्ट कोलंबो गए थे, 3 या 4 विकेट ली थी, कितनी विकेट ली थी पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है। जो अपने जर्नलिस्ट कोलंबो गए थे उनमें बड़ी हार्ड डिबेट हुई इस मौजूद पे। मतलब वो बड़े बड़े दलाइल दे रहे थे कि उसने तो ये कर दिया, वो कर दिया। ये गलत है ना। आप मतलब इवेंट में जब ये करने जा रहे हैं, आपके 2-3 मैचेस आगे बढ़े हैं यार, और आपने सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई करना है, फाइनल की भी सोच है आपकी। प्लेयर आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, वो कहते हैं जी हमारा टारगेट कोई एक टीम नहीं है, हमने फाइनल खेलना, ट्रॉफी जीतनी है। लेकिन उस इवेंट के दौरान आप कैप्टनसी पे बात करने लग जाएं जी कि कप्तान चेंज होगा, ये होगा। ठीक है, एक चीज़ तय है मेरे ख्याल में, तो अगर आपने आगा को 2 आईसीसी इवेंट एक एशिया कप वाला इवेंट दे दिया, एक आईसीसी वाला दे दिया, टीम की परफॉर्मेंस नहीं आई, तो मेरे ख्याल में तो उसे रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है,
लेकिन इवेंट के बाद ये बात होती ना, अगर कोई ये बयानिया बनाना भी चाह रहा है, कोई इस एजेंडे पे काम कर भी रहा है, तो कम से कम उसे शर्म करनी चाहिए थी और वो इस दौरान जरा ठंडा रहता। बिल्कुल। और वही बात फिर कि उन्हीं को बनाने की बात की जा रही है जिनकी वजह से। देखिए अगर आप पूरे सर्किट में देखें ना, तो मेरे ख्याल से शादाब से बेहतर जो ऑप्शन है ना आपके पास नहीं थी पहले ही। अगर जब आपने एक अफगानिस्तान सीरीज के लिए शादाब को कैप्टन बनाया था, तो फिर अगर आपने ये करना था तो फिर आप उसको रेगुलर रखते। सर उसके बाद आपने देखे 3 चेंजेस किए, 3 चेंजेस की हैं आपने। बाबर आया, बाबर, फिर गया, शाहीन, बाबर और आगा। तो ये चीजें आप अगर आपकी एक तो वो आपका प्लान क्लियर ही नहीं है कि आपने करना क्या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही बात। और ये वाला पूरा टूर्नामेंट हमने देख लिया कि अंडर प्रेशर नजर आया आगा सलमान, टोटल वो कह लें कि पपेट कैप्टन नजर आया। माइक हेसन उनको जैसा बोले थे, इवन हमने देखा ये माइक हेसन का भी मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था, जैसे वो भी पीछे से कई इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। पता नहीं आपने देखा ये नहीं, एक मैच में मैंने उन्हें वो काफी सारे ह्यूमर्स हैं जी, वो उनको लाहौर से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ। मेरा नहीं ख्याल वो प्रोफेशनल है। मिस्टर जावेद से इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं मुझे ऐसा फील हुआ, मेरी ऑब्जर्वेशन साहब ने कहा है, हम ब्रांसवेल साहब। लेकिन देखिए अगर ये बात हुई है तो मुझे नहीं पता इस चीज का, लेकिन ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, उनका एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड है और बड़े ज़बरदस्त, अगर आप बात करें तो जो स्ट्रेटजीज वो बनाते हैं बड़े ज़बरदस्त हैं, अच्छे प्लानिंग करते हैं। माइक हेसन तो अच्छा जी, और उनके लिए उनके साथ होना चाहिए था तगड़ा कैप्टन जो मेंटली स्ट्रांग होता, लेकिन अपनी परफॉर्मेंसेस भी उसकी निकल के आती तो फिर मजा आता। आगा की अपनी परफॉर्मेंस नहीं थी। अच्छा T20 एक मिनट, सॉरी इंटरप्ट कर, T20 वर्ल्ड कप में वो बात ठीक है, एशिया कप में मैं गदरे उसको डिफेंड कर रहा था आगा को, लेकिन T20 में इंग्लैंड वाले मैच में जिस तरह उसने कैप्टनसी की ना, मुझे तो जहर लगा यार, कैसे कर सकता है एक बंदा। सिर्फ इंग्लैंड वाला मैच नहीं था, नहीं वो सारे मैचेस में इंडिया वाला मैच नजर आई ना यार, वही कह रहा हूँ ना कि आप इतना नहीं जा सकते, आपका लेवल इतना नहीं गिर सकता यार। आप ठीक है, आपके पास क्लब का कैप्टन होता है ना, उसके लिए भी बड़ा आसान था उस वक्त के उस्मान तारिक आपको आउट करके दे दिया पहले ओवर में, आप हटाए नहीं क्योंकि आपने आउट करके ही जीतना था वो मैच। तो खैर वो नजर आया कि उनको, अगर आपने ड्रिंक ब्रेक में भी देखा होगा गजाला, तो उसमें भी it was not Aga's decision एब्सोल्युटली आगा का डिसीजन नहीं था वो to not उस्मान तारिक अगेन। मेरे ख्याल में ग्राउंड के अंदर कैप्टन का डिसीजन मैटर नहीं। लेकिन हमारी टीम में ऐसे नहीं होता ना, हमारी टीम पीछे कोच इससे डिसाइड पहले कर अगर रहे आप होते हैं देखेंगे और ना, वहाँ इनसे फैसले लेते पहले हैं। आप बाबर को देख लें, शाहीन को देख लें, ये अपने डिसीजन करते हुए नजर आए और ओन भी करते थे उन डिसीजंस को। आपको नजर आ रहा होगा जब ये हारिस राव वाला इंग्लैंड की एक सीरीज थी इंग्लैंड में, बाबर उसको डांटते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको जो कहा जा रहा है वो क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन कोचेस बैठे हुए थे बड़े नहीं, ये तो फिर वो सारे जो कुछ क्रिकेटर्स हैं वो भी कहते हैं कि जितनी पावर और अथॉरिटी बाबर को दी गई है उतनी किसी और कैप्टन को नहीं दी गई। ऐसे है, बाबर के पास बहुत पावर्स थी, इख्तियारात थे, वो अपने लड़के भी लेके आया, ऐसा नहीं नवाज को उसने खिलाया, शैडी को भी खिलाया उसने, और साइम अयूब का भी नाम लिया जाता है। पावर्स तो थी उसके पास, बस उसकी किस्मत आप कह लें कि थोड़ी सी बैड लक थी कि कोई ट्रॉफी पाकिस्तान नहीं ले सका। अच्छा